बेटा एक इम्पॉर्टेंट सेशन नहीं बोलूँगा मैं, कुछ बात है जो आपसे मुझे करनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये बात अभी कर लेनी चाहिए आपसे। जिस तरह का हम लोगों ने 4 साल मेहनत करी और उसके बाद से जिस तरह की मैं नेगेटिविटी नहीं बोलूँगा, लोगों का अपना सोच है, लेकिन वो हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि यार आप क्यों कर रहे हो इस काम को, ऑनलाइन को कर ही क्यों रहे हो? क्योंकि आपकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है, आपकी फैमिली से आप सेपरेट हो रहे हो, आप पूरी मेहनत से पढ़ा रहे हो पर लोगों को वो देखना ही नहीं है। तो एज अ टीचर मेरे ऊपर क्या जा रहा है मुझे ये बोल देना चाहिए। और फिर एक चीज़ और भी है बेटा, मतलब आप बोल सकते हैं कि सर आप एग्ज़ाम के टाइम पे करते हो या कुछ भी बोल दो, लेकिन क्या मैं 2 मिनट अपनी बात नहीं बोल सकता? क्या वो मेरा तो अधिकार है ना यार, मैंने इतने साल से और इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया। और इसके साथ मैं ये भी बोलूँगा आपसे कि अभी जिस तरह का माहौल है कि यार एक ऐसी इमेज जरूर कर दें लोगों लोगों की, हम लोगों की, कि यार ये पढ़ा ठीक रहे पर ये लोग खराब लोग हैं, उससे उनका एक बेनिफिट है वो समझे। लेकिन हमारे हेल्थ पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे सोच पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्लास में जब जा रहे हैं तो शायद उतनी सोच को, मतलब उतनी पूरा आधार के साथ नहीं पढ़ा पा रहे हैं। और जब ऐसा होता है ना तो हम फील करते हैं कि यार हम बच्चों के साथ पूरी ईमानदारी से शायद नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो उसमें दिमाग में एक सोच चलती है कि यार हम पढ़ाई क्यों रहे हैं, इसलिए तो नहीं आए थे, इसलिए तो नहीं किसी सिस्टम में जुड़े थे, 3 साल मेहनत करी थी, इसलिए तो नहीं जुड़े थे कि एक सिस्टम बना दे जो बच्चों के लिए हो, कम फीस का हो, इसलिए तो नहीं जुड़े थे। तो कहीं ना कहीं मतलब एक सोच अंदर घुसती जा रही है कि यार छोड़ दो ऑनलाइन। और ये मतलब आपको दिख भी रहा है कि यार हम पिछले कुछ टाइम से मतलब हैं इस मेंटल स्टेटस में, हम बोल नहीं रहे हैं, एग्जाम की वजह से नहीं बोल रहे हैं। लोग इसको समझ रहे हैं कि यार ये कमज़ोर हैं, जो भी हैं। हम कमज़ोर भी नहीं है बेटा, अगर कमज़ोर होते तो बहुत पहले ही टूट गए होते। और बहुत कोशिशें हुई, आपको पता ही नहीं ना बैकग्राउंड में क्या चलता है, आपको नहीं पता कि पीछे क्या है, ये पूरा इंडस्ट्री कैसे काम कर रही, नहीं पता आपको, आप समझ ही नहीं सकते हो। आपको जो दिखाया जाता है आप उतना ही देख रहे हो। लेकिन एज अ टीचर मेरे कुछ इथिक्स है, हमने उस चीज़ को बिल्कुल फॉलो किया है, लेकिन अब नहीं हो रहा है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि मुश्किल है, अब हम लोग नहीं कर पा रहे। नहीं बेटा, बस मैं यही आपसे जानना चाहूँगा कि वाकई में जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ठीक है, जो बच्चों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी करते हैं, ठीक है, क्या ये डिसाइड करेंगे आपका और हमारा फ्यूचर के भाई कौन पढ़ाएगा कौन नहीं पढ़ाएगा, बच्चे मतलब किससे पढ़ेंगे किससे नहीं पढ़ेंगे? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि वाकई में सब कुछ इनके हाथों में है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे बस यही लग रहा है कि यार हम बहुत पूरी, मतलब ये तो आपको पता ही है कहना क्या है कि हाँ पूरी कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, ठीक है, लो कॉस्ट में दे रहे हैं, ठीक है, जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकता है दिन और रात रगड़ के मेहनत करने का वो हम करते हैं। मतलब कहाँ हम गलत कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा। सर ठीक मैं है। एक चीज़ बस बोलना चाहूँगा बेटा, ये जो लोग हैं ना कि या बोल दो कि कंट्रोवर्सी कर दी सर आपने, बेटा हम बोलते ही नहीं है, लोग कर देते हैं, खुद ही करते हैं वो लोग हमारे साथ। दूसरा, हम कभी बच्चे के लिए कुछ गड़बड़ सोचते ही नहीं है, बस ये है कि यार नहीं मन कर रहा अब ऑनलाइन का, तो उस तरह की सोच के साथ है। और ये बात करनी भी चाहिए हमें, मतलब पर हम आपको छोड़ रहे हैं, मतलब ये तो आपको बता देंगे कि क्या हम कर सकते हैं आपके लिए, पर मेरा पर्सनल ऐसा जा रहा है कि यार हम मुश्किल है इस तरीके से पढ़ा पाना हमारे लिए। देखो बच्चों, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक तो हम आपके साथ खड़े हैं, चाहे जैसे खड़े रहें, चाहे जितना सहते रहें, मगर आपके साथ खड़े हैं। मगर उसके बाद हमको क्या डिसीजन लेना है या कैसे लेंगे वो थोड़ा हम लोगों को सोचना है। क्यों? क्योंकि देखो यार, इंसान है, इंसान को बहुत दबाओगे, बहुत परेशान करोगे, पैसा है लोगों के पास, पावर है, तो पता चला पेड स्पैमिंग चल रही है, टेलीग्राम पे झूठी झूठी चीज़ें फैलाई जा रही हैं, यूट्यूब पे झूठी झूठी चीज़ें फैलाई जा रही हैं। तो यार इंसान है, दिल है हमारे पास भी, परिवार हम लोगों के पास भी है, तो हम लोगों को भी दुखता है। और दुखते दुखते उस लेवल पर पहुंच जाता है कि मेंटल स्टेटस इतना ज़्यादा हो जाता है कि डिमोटिवेट हो जाते हैं, जैसे आप हो जाते हो। जब आपकी पढ़ाई जो है, आप मेहनत खूब करते हो मगर उतने नंबर नहीं आते हैं, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो, झुल्ला जाते हो। तो अंदर से हम लोग भी यही हो गए हैं। अब क्षमताएं नहीं रह गई हैं कि ऑनलाइन पढ़ाएं। और क्यों ना पढ़ाएं? सिर्फ इसी वजह से क्योंकि यार जितनी मेहनत की जाती है उससे ज़्यादा तो लोग पैसे दे के निगेटिविटी फैला देते हैं। बच्चों का सपोर्ट रहता है, बहुत प्यार करते हैं, मगर मेंटल स्टेटस जो है वो बिल्कुल खो गया है। अब वो ताकत नहीं बची है। मगर हम लोग आपका साथ हमेशा देते थे तो आज भी देंगे। 5 मई तक जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक पूरी जान लगाएंगे आपके साथ।
उसके बाद क्या सर, करेंगे पता नहीं। और बच्चों बेटा आपके बीच में आएंगे ऐसा नहीं है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, क्या हमें आपके बीच में नहीं आना चाहिए? क्या हमें आपके सामने नहीं आना चाहिए? ये आप बताओ ना। मुझे किसी ऐसे की कमेंट नहीं चाहिए जिसने पढ़ा ही नहीं है मुझसे। हम लोगों से पढ़ा नहीं है, उसकी कमेंट मुझे नहीं चाहिए। जो मुझे जज करने बैठा है मेरे को उसकी कमेंट नहीं चाहिए। मुझे तो उसकी कमेंट चाहिए जो ये समझ रहा है कि यार सर आपने मेहनत करी, आप कराओ 1 महीना, हम तैयार हैं आपके लिए। मतलब 1 महीना हम झोंकते हैं ना, आप करो, सिलेक्ट हो जाओ ना यार। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि तेरे को अगर कुछ लौटाना है मुझे, तो डॉक्टर बन के लौटाइयो। ऐसे ना मतलब मुझे बोलियो कि यार ये वो, और मतलब पर स्टेटस यही जा रहा है कि नहीं करना चाहिए ऑनलाइन। मतलब मेंटली तो सर वही हमारे दिमाग में बैठता जा रहा है। और ये सोचना कि जब हम हारेंगे ना तो आप हार जाओगे, ध्यान रखना इस बात को। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इमोशनल क्यों बात करते हैं यार, हम इमोशन से पढ़ाते हैं। हर एक लेक्चर में पूरी जान लगा देते हैं, फैमिली को यार टाइम नहीं दे रहे हैं। आप सोचो हेल्थ खराब हो गई यार, तो आप कब इस चीज को समझोगे कि यार लोग क्यों पीछे पड़े हमारे? कहीं तो आपको भी समझना पड़ेगा। और फिर हम अगर गए भी ऑनलाइन से तो शायद कुछ ऐसा जरूर कर जाएंगे, बहुत सारा कंटेंट डाल जाएंगे यार, आप पढ़ते रहना, अपने भाई बहनों को पढ़ाते रहना। मतलब लेकिन ये नहीं है कि किसी को ये चांस देंगे कि यार इनको हटा दो और हटा के फिर हम अपने मोनोपोली करें या कुछ करें, वो नहीं चांस देंगे। गए तो कुछ ऐसा जरूर करके जाएंगे कि यार जो बच्चों के लिए कुछ होगा, और सोच के लिए आए भी थे। ऐसा कभी कोई कुछ भी बोलता रहे, अगर आप सारी जर्नी देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यार ये वो लोग नहीं थे, है ना। तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं वीटी सर, और मैं वीटी सर के लिए बेटा मैं बोल देता हूं पहले ही, मैंने बहुत कम लोगों को एनसीईआरटी पढ़ाते देखा। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो अच्छा पढ़ाता है उस पर इल्जाम लगाना सबसे आसान होता है, उसकी छोटी सी कमी। कहते हैं ना कि एक मूवी देख रहे थे हम लोग कि यार आपके कोई 10 गोल बचाने नहीं देखेगा, जो 1 गोल मिस करता है उसी को लेके आपको करेगा, क्योंकि वो आपको चाहता है कि आप गोलकीपर ना रहो। सो ये चीज मतलब दुनिया सोचती है। बच्चों मैं माइक लगा लेता हूँ, है ना, आपसे थोड़ा खुल के बात करता हूँ। सुनना, ये जवाब के लिए आप लोग एक्साइटेड भी होंगे कि इसका जवाब है क्या, एक्चुअल में क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, छोड़ रहे हैं, मैं कहाँ हूँ, बाकी सर लोग कहाँ हैं। मुझे एक लाइन बोलूँगा, उसके बाद इस पे आता हूँ। बड़ा दुख लग रहा है ये देखते हुए कि इस देश के सबसे बड़े और अच्छे और सबसे ज़्यादा प्यार पाने वाले टीचर्स को आज ये स्टेटमेंट के साथ आना पड़ रहा है। बहुत दुख हो रहा है। मतलब पता नहीं कहीं तो कमी हमारे अंदर भी है, इसको झांक के देखना होगा। इस देश के सबसे ज्यादा लव्ड टीचर को आज ये स्टेटमेंट बोलना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ लोगों ने नेगेटिविटी फैलाना चालू कर दिया है पिछले 2-3 सालों में। खैर उस पे बाद में आते हैं। अगर हम हार गए ना, सर का स्टेटमेंट वहीं से उठाता हूं, अगर हम हार गए तो आप हार जाओगे, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि मैं हूं आपकी वजह से, आप हो हमारी वजह से। ये इस बात को ले, हम दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बिना आपके हमारी वजूद नहीं है, बिना हमारे पढ़ाई के आपका सिलेक्शन संभव नहीं है। इसीलिए हम इस बात को कभी भी आपको ये हारने नहीं देंगे। चलिए बात करते हैं, जितनी बार प्रॉब्लम्स आएगी उतनी ही ज्यादा स्पीड से वापस आएंगे, बाउंस बैक करेंगे और ये बात को प्रूव करेंगे कि हम हारने के लिए आए नहीं थे, हम कुछ बदलने आए थे, हम कुछ बहुत बड़ा चेंज लाने आए थे और वही करने जा रहे हैं। आज एक बहुत बड़े 3 अनाउंसमेंट करके जाएंगे, आपको ध्यान से सुनना है। इस तीनों अनाउंसमेंट में आपको लगेगा कि चाहे कितने भी मुश्किलों का पहाड़ आ जाए ना, हम दबेंगे नहीं, हम उठ खड़े होंगे। और यही आपको भी सीखना है। चलिए आप सब लोग, क्या यही जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इन्हीं से तो सिलेक्शन होता है? जो बच्चे आज मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए वो यही तो करके गए हैं इन लास्ट टाइम में। ये 1 शॉट रिवीजन हम करा तो रहे, सारी टीम लगी हुई है। अच्छा, कुछ बच्चों का मैं कमेंट भी देख रहा था कि सर आप ही पूरा क्यों नहीं करा रहे। भाई एक कोचिंग में 5 टीचर होते हैं, 4 टीचर होते हैं, सबका अपना अपना रोल है। हम भी कराएंगे, वो भी कराएंगे। मैं किसी को मना नहीं कर सकता या कोई किसी को रोक नहीं पाएगा। दूसरा, और इसीलिए आप बोलते हो सर आपने छोड़ दिया, ये छोड़ा नहीं है, हम सब मिलके ज्यादा कर पा रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज, आपको पता है ना, ये टीम अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे तो लगभग उसी टाइप के सवाल आते हैं और मेजॉरिटी सवाल रिपीटेड होते हैं इनके नोट से, इनके प्रैक्टिस सेशन से। कितनी खुशी होगी आपको ये जान के कि हमने आपके लिए प्लान कर रखा है, ये तो चल रहा है और प्लान कर रखा है गोल्ड क्वेश्चन सीरीज, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में।
और ये बता देता हूं कि इससे ज्यादा रिफाइंड, इससे ज्यादा रिसर्च, इससे ज्यादा लेटेस्ट पैटर्न वाला नहीं मिलेगा। हां, इतनी मेहनत पे हमें भरोसा है, इतनी मेहनत पे हमें बड़ा प्राउड भी होता है। अच्छा चलो फिर बात करते हैं आपको, ये हम दे रहे हैं, ये हमने अनाउंस करने वाले हैं 3-4 दिनों में, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। अब यही पे आता है कि क्या हम रेडी है बच्चों फर्स्ट लॉन्च के लिए? हमारा आज का पहला अनाउंसमेंट के लिए आप सब लोग जरूर बताना कि क्या हम रेडी हैं। और यही हमारा होने वाला है बच्चों कि हम ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है, लेकिन एकदम प्रीमियम है, एकदम बेस्ट है, कंपेयर भी कर लेना। हम इसके साथ वीडियो सॉल्यूशन, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, हमने आपको प्रॉमिस किया था AITS की वीडियो सॉल्यूशन, वही चीज हम यहां पूरा करेंगे। हमने जो बोला वो चीज को पूरा किया है। अब चाहे आपके दिमाग में कोई और पिक्चर बना दिया जाए, उसमें मेरी गलती नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि मैं जो बोलूंगा वो कर दूंगा, टीम जो बोलेगी वो कर देगी, सब लोग, मतलब मैं का मतलब सारे लोग आते हैं इसमें। अब आ जाओ ऊपर। ये जो टेस्ट सीरीज है लेटेस्ट NMC पैटर्न पे है। याद करो, हम ही पहले लोग थे जो पहले ये लेके आए थे। ये NCERT ओरिएंटेड स्ट्रिक्टली किया है, NCERT से बाहर पेपर नहीं आएगा, हमें भी नहीं जाना है, और लास्ट टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। 10 फुल लेंथ टेस्ट आज हम आपको इस अनाउंसमेंट में देने वाले हैं। अब आपको बता देता हूं, सारा कुछ डिटेल बताऊंगा। एनालिसिस इस लास्ट टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर रोल प्ले करता है। पूरा रिपोर्ट कार्ड, ऑल इंडिया रैंक, पूरी एनालिसिस, ये सब हम प्रोवाइड करेंगे। वीक एरिया, स्ट्रेंथ एरिया, जब आप टेस्ट दे दोगे ना उसके बाद एक पूरा चार्ट बन जाएगा आपका। PDF में सॉल्यूशन तो मिलेगा ही, वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेगा, वो हम अनाउंस कर देंगे ऐप पे की, उस पे आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा। चलो मैं बताता हूं ये टेस्ट सीरीज मिलेगा कैसे आप इनरोल करोगे। तो देखो, वेबसाइट पे और एप्लीकेशन पे, दोनों जगह, वेब एंड ऐप दोनों जगह आप दे सकते हो, जहां भी आप कंफर्टेबल हो। कैसे दोगे? तो आ जाओ चलते हैं। नीचे ये वाला लिंक आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं लिख रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ना टेस्ट सीरीज का लिंक है। आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज के लिंक पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो आपको बच्चों कुछ ये वाला पेज खुल जाएगा। जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे ना, यू विल गेट दिस पेज। 0 कॉस्ट में बच्चों वहां पे आपको मिल रहा है, बाई फुल कोर्स आएगा। ये बाई फुल कोर्स पे जाना है, देखो 0 रुपीज आ रहा है, ऑटो अप्लाइड कोड है उसमें, आपको कुछ नहीं करना है। बाई फुल कोर्स पे जाएंगे, यहां पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। अब मैं क्या करता हूं, मोबाइल नंबर अपना छुपा के डालता हूं, ठीक है। और किसका, कोई एक मोबाइल नंबर जिस पे OTP आ जाए, हाँ, कोई भी आप मोबाइल नंबर बता दिया, मैं छुपा के डाल देता हूं बच्चों से, या तो कैसे ही डालोगे। हाँ चलो, मैं अपना ही मोबाइल नंबर डालता हूं, छुपा के डालता हूं, लेकिन उसमें OTP आएगा सर, देख के बता देना बस। ठीक है, तो मैं OTP डाल देता हूं। अब ये जैसे ही आप उसमें लॉगिन करोगे ना, तो आपको कुछ इस तरह से आ जाएगा, पूरा पे नाउ करोगे 0 रुपीज में पे हो जाएगा, ठीक है। पूरा कोर्स कहां मिलेगा आ जाओ मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही आप गो टू माई कोर्सेज करोगे ना, यहां पे माई टेस्ट, माई क्लासेस, माई कोर्स, ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें माई टेस्ट में आप जाओ। अब जैसे ही माई टेस्ट में गए, ये पूरा देखो यहां पे लिख रहा है ना, स्टार्ट्स 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को ये फुल लेंथ टेस्ट 1 स्टार्ट हो रहा है। अब आप जाओगे तो अटेम्प्ट नाउ का ऑप्शन आएगा, वहां पे आपको अटेम्प्ट करना है। सिमिलरली टेस्ट 2, इसी तरह 10 टेस्ट आपके लगे हुए हैं यहां पे, ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। इसके PDF सॉल्यूशंस तो हम देंगे ही, वीडियो सॉल्यूशन कहां आएगा, इस माई क्लासेस के अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशंस दिख जाएगा। जब टेस्ट हो जाएगा तो हम जाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चों को कुछ चैप्टर में दिक्कत है, तो चैप्टर्स में भी जाओ। यहां पे कुछ चैप्टर में अगर मान लो आपको चाहिए कि मुझे उस चैप्टर का टेस्ट चाहिए, तो माई असाइनमेंट्स में गए, और माई असाइनमेंट्स में यहां पे चैप्टर वाइज आ जाएगा। देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यहां पे आ जाएगा। अच्छा, यहां पे PCB तीनों ही है। ये सब 0 कॉस्ट में आपको सपोर्ट करने के लिए दे रहे हैं। चलो खैर, अब आते हैं वापस अपने स्लाइड पे। टेस्ट सीरीज की बात हो गई है, पहला अनाउंसमेंट हो गया है, और ये वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज अब आपको मिलने जा रही है ऑनलाइन में 0 कॉस्ट में। फिर से सवाल वही आता है कि क्या हम ऑनलाइन में पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। अब हम की बात हो रही है, सर आइए ज्वाइन करिए।
क्या हम ऑनलाइन में पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे? देखो, सिक्के का एक पहलू आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि हाँ, हम लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट थे, परेशान थे। मगर दूसरा पहलू यह है कि हम अपनी परेशानी देखें या सेल्फिश होकर अपने बारे में सोचें, या जो लाखों बच्चे या हजारों बच्चे इस कैमरे के पीछे हैं, जो हमारा वेट कर रहे हैं या हमारे सपोर्ट की तैयारी कर रहे हैं कि सर आएंगे, हमें अच्छा अच्छा पढ़ाएंगे, कुछ चीजें फ्री देंगे और हमारा सिलेक्शन सिक्योर करें, हम उनके भविष्य के बारे में सोचें। तो यार, अपना काम आपके भविष्य के बारे में सोचना है। हमारे साथ जो चल रहा है वो तो हम किसी तरह सही लेंगे और उससे लड़ भी लेंगे, मगर हम आपको क्या सिखा के जाएंगे कि जब मुसीबत आए तो रो धो के बैठ जाओ, गिव अप कर दो। हम लोग गिव अप करने वाले थे, मगर फिर हम लोगों ने कहा बच्चे हमसे क्या सीखेंगे। तो बच्चों को हम बस यही सिखाना चाहते हैं कि बाउंस बैक मारो, दुनिया तुम्हें हमेशा दबाएगी। तुम सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हो, मगर मोहल्ले के जो चाचा जी हैं वो तुम्हारे पिताजी से यही कहते हैं कि यार तुम्हारा लड़का जो है ना पढ़ाई कम करता है, रोड में ज्यादा नजर आता है। उसको जवाब कौन देगा? तो तुम्हारे लिए वो उतनी ही बड़ी समस्या जितनी बड़ी समस्या हमारे लिए ही है। तो हम बाउंस बैक करेंगे, हम लड़ेंगे उनके साथ। वो जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतनी तेजी से लड़ेंगे। वो यदि हमें कहेंगे कि ऑनलाइन पढ़ाना छोड़ दो, तो ऑनलाइन तो छोड़ो, हम ऑफलाइन भी उनके सामने पढ़ाने के लिए उतर जाएंगे, उनको वहां पर भी चैलेंज करेंगे और वहां पर भी बच्चों को सिलेक्शन कराएंगे। तो अपना जो सिक्के का एक पहलू है, हमारा दर्द है, वो तो हम सह लेंगे, मगर प्रॉब्लम यहां पर भी है कि आपका साथ हमें देना है। क्यों? क्योंकि समस्याओं से लड़ना भी तुम्हें इसी सेशन में सीखना है। सिलेक्शन तो लेना ही लेना है, मगर समस्याओं से लड़ोगे कैसे? क्योंकि ये तुम्हारे साथ भी आएंगी, ये तुम्हारे साथ भी आएंगे, ये चैलेंज तुम्हारे साथ भी आएंगे फ्यूचर में। तो तुम्हें भी इसी तरह से बाउंस बैक मारना है। आदमी तुम्हें दबाएगा तो तुम डबल उससे आना कि नहीं ठीक है, ऑनलाइन भी करेंगे बच्चों के लिए, ऑफलाइन भी करेंगे और मेहनत करेंगे। और जितना ज्यादा हो सकता है सपोर्ट हम लोग दे रहे हैं, फ्री टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, फ्री चैप्टर वाइज आपको असाइनमेंट दे रहे हैं, और भी बहुत सारा कुछ देंगे। बस मांगेंगे क्या? मांगेंगे एक चीज, सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन। तो बच्चों, आप सेकंड अनाउंसमेंट के लिए रेडी हो जाइए। सेकंड अनाउंसमेंट और एक्साइटिंग है आपके लिए। तो क्या आप सब लोग रेडी हैं? एक बार चैट में बताना कि आप लोग सेकंड एक्साइटमेंट के लिए रेडी हैं। हम लोग का जवाब दिए, और हम लोगों का ये पूरे सेशन का जवाब आपको मिलने जा रहा है कि ऑनलाइन में हम इसीलिए आए थे कि कुछ चेंज होगा। ऑनलाइन में हम इसीलिए आए थे कि कुछ बच्चों का भविष्य बदल सकता है, और ऑनलाइन इसीलिए हम कभी किसी शर्त पे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यह आपको जवाब मिल गया होगा। लेकिन फिर ये सेशन क्यों आया? क्योंकि जितनी ज्यादा आप हमें कोशिश करोगे कि हम नीचे दब जाएं, उतना ही ज्यादा हम ऊपर आएंगे और बच्चों के लिए काम करेंगे। इसीलिए अब यह संकल्प की पूरी टीम ऊपर पढ़ना ऑफलाइन भी पढ़ाएगी। ऑनलाइन तो हम किसी शर्त पे छोड़ेंगे नहीं, ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे, और ऑफलाइन भी ऐसा जो सोचा नहीं है, जो वन ऑफ द बेस्ट है, और वो भी एफोर्डेबल करके और बेस्ट ऑफलाइन में भी। आपको इसी बात का शायद इंतजार भी था, और ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। जगह बता देता हूं, पटना से हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहीं रह जाएंगे, पूरे देश में आएंगे आपके लिए। और आप देखो कैसे हम अलग हैं, कैसे बेस्ट है, और ये सारे अभी तक के ऑफलाइन से कितना अलग है, आओ थोड़ा जान लेते हैं। कुल मिला के 2-3 मिनट लूंगा आपको। ये जो आप YouTube पे टीचर्स देखते हो, हम सेल्फी खिंचाने वहां आएंगे नहीं खाली, उसके बाद हम आपके लग के पढ़ा रहे होंगे क्लासरूम में। कितना मजा आ जाएगा कि जिनको आप YouTube पे देख रहे हो, आप जिनको मानते हो कि ये हमारे भगवान है, हमारा इन्होंने बहुत समझाया, बहुत पढ़ाया, मेहनत किया, और वो आपके साथ लग के सामने सामने मेहनत करे। आप समझ रहे हो ना? इसीलिए ये सबसे यूनिक है, सबसे अलग है। दूसरी चीज देखो, जैसे ही एडमिशन होगा, ऐसा नहीं कि पैसे लिए और खत्म हो गया। हां, सिस्टम चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। केवल मैं अकेला काम नहीं कर रहा होता हूं, आपके पीछे 200 लोग लगे हुए हैं, उनका भी घर चलता है आपके सपोर्ट से। और इसीलिए आप पीछे ना रह जाओ। हमने जैसे ही एडमिशन हुआ, आपको एक डेडिकेटेड मेंटोर देते हैं, एक गार्जियन आपके पीछे रहेगा कि पढ़ाई करो, होमवर्क करो, टेस्ट में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, कहां वीक पॉइंट है, कहां आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहां प्रैक्टिस की जरूरत है, कौन सा दोबारा रिवीजन करना है, कहां हर चीज जो पूरे साल में आप खुद से पजल होते रहते हो, यहां पे एक मेंटोर है। कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो, एकेडमिक मेंटोर यहां पे है, एकेडमिक से रिलेटेड। मैं तो बार बार बोलता भी था बच्चों को, इनके पास ये बस पैसे मत मांगना इनसे,
बाकी हर चीज ही हेल्प कर देंगे आपको। चलो खैर तीसरी बात पे आते हैं। ऑफलाइन में ऑनलाइन को इंक्लूड करके 24/7 ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग, और इसके लिए मैं आपको एक कुछ दिनों में बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी इस YouTube पे लेके आऊंगा। एक सेपरेट वीडियो करेंगे उसके लिए। 24/7 1-to-1 डाउट। ऐसा नहीं कि ग्रुप बना दिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं कि कहीं पे छोड़ दिया आप खुद से उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं। 1-to-1, एक मतलब आपका डाउट है, आपका टीचर है, पूछ लो, बात कर लो, वीडियो कॉल पे कर लो, ऑडियो कर लो, आपके ऊपर है। आप सोचो कितना स्ट्रांग हो जाएगा कि ये टीचर एक डेडिकेटेड मेंटर आपके लिए, और 24/7 रात के 1 बजे पढ़ रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, और वहां पे कुछ डाउट आया, फटाक से पूछे, क्लियर किया। सर आप ये कहना चाह रहे हो कि इस क्लास में एमडी सर भी पढ़ाएंगे, तरुण सर भी पढ़ाएंगे, आप भी पढ़ाओगे, हम भी पढ़ाएंगे? यस। बच्चों को मतलब ये बात समझ में आ रही ना? हाँ कि हम लोग अब ऑफलाइन में भी बच्चों के साथ। सर, ये पूरी संकल्प की टीम का जो फोटो आपको दिख रहा है ना, ये पूरी संकल्प की टीम में जो भी लोग हैं वो सब लोग आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। यहां पे अगर बात करो मेरी, मैं हूं, सर्वेश सर की है, एमडी सर की है, और तरुण सर की है, और साथ में ये सारे लोग तो हैं ही। और इसके अलावा और भी जो सुपरस्टार टीचर्स हैं पूरे देश में, वो तो आएंगे ही ना यहां पे। मैं कह रहा हूं ना, अब आ जाओ नेक्स्ट। जब ये हो गया तो आपको सबसे बेहतरीन लेटेस्ट एनएमसी वाला बुकलेट, और वो भी एनसीईआरटी ओरिएंटेड। हम बाहर की इधर उधर की बकवास चीजें आपको नहीं पढ़ाएंगे किसी भी हालत में, इसलिए वो आपको डिजाइन करके देंगे। उसके बाद इंडिविजुअल रिस्पॉन्स रिमोट क्या होता है? ये सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी इनेबल्ड क्लास है। सबसे पीछे बैठा हुआ बच्चा, वो भी उसके पास एक रिमोट होता है, उस रिमोट से टीचर के आंसर कर पाता है। टीचर एक क्वेश्चन लिखता है और वो आंसर कर पाता है। हमें पता लग जाता है कि हम यहां पढ़ा रहे हैं, वो पीछे वाला बच्चा भी सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा, उसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, उसको कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो आप सोचो कितना पर्सनलाइज्ड चीज हो गया, आपके ऊपर पूरा केयर हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट। कोई भी इंपॉर्टेंट जो आपको बुक्स आप पढ़ते हो ना, ये पब्लिकेशन, XYZ पब्लिकेशन, कुछ ABC पब्लिकेशन, वो सारी पब्लिकेशन की किताबें, 150 से ज्यादा पब्लिकेशन की किताबें जो आप सुन रखे हो, जो आप खरीदते हो बाहर जा जाके, हम आपको वो फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। 150 से ज्यादा। हाँ, अब आप सोचोगे तिवारी पब्लिकेशन की मिल जाए तो वो नहीं मिलेगी, लेकिन अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन की किताबें यहां पे मिल जाएंगी सारी। कितना यूनिक चीजें हैं, हर एक चीज इस वे में डिजाइन किया कि आपका भला हो। हम बच्चों के लिए दिन रात ऐसा काम कर देंगे ना, इसमें हराना मुश्किल है, इसीलिए दूसरे वे में लोग हराते हैं। अब आपको जवाब मिल रहा होगा धीरे धीरे। अब आ जाओ, अगर आप मान लो किसी वजह से वहां नहीं आ पा रहे हो, सेंटर है, आप आओ, फाइट फॉर व्हाट यू डिजर्व। हम कर रहे हैं ना, लड़ रहे हैं ना दुनिया से, आप भी लड़ो, पढ़ो। हाँ, यहां पे हम सबसे मेहनत करते हुए पाए जाएंगे आपको। नेक्स्ट आते हैं 31 मार्च को, यानी कि 1-2 दिन, लेकिन हम आएंगे एक गिफ्ट के साथ जो हम आपको वहां पे दे रहे होंगे 0 कॉस्ट पे। आप आना, अपने हॉस्टल में, मेस में, पटना में जो भी लोग रहते हैं, आपको लगता है कि सर मुझे कुछ डाउट 50 पे अटक गया हूं, कैसे 650 पे जाऊं, आ जाना। कोई भी दिक्कत हो नीट से, एग्जाम से रिलेटेड, हम हैं तो क्या गम है। अब मैं आ चुका हूं, हम सब आ चुके हैं पटना में, मिलते हैं 11 बजे 31 को। बेटा फोटो खिंचाने नहीं आना। अगर आपको लगता है कि आपको टीचर से बात करनी है, कुछ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, तो आ सकते हो। और बहुत सारे बच्चे होंगे, हमें काफ़ी तैयारी करनी होती है, मिल करके अब बता पाओगे। दूसरी चीज़ मैं आपको मिलते हैं, पॉइंट ये है कि हम साथ क्यों होते हैं, क्योंकि जब हम किसी सिद्धांत पे एक साथ जुड़ जाते हैं तो फिर अलग नहीं हो पाते, तो वो चीज़ें हमें आपस में जोड़ती है। तो पटना में हम आ रहे हैं आपसे मिलने का मतलब फ़ोटो खिंचाना बिल्कुल नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ना हम स्टार हैं, ना लेजेंड हैं। हम वो 4 साल पढ़ाए हुए लोग हैं जिन्होंने ऑफलाइन से कभी ऑनलाइन में पढ़ाया था और उस चीज़ को बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश की थी, गांव के उस बच्चे तक। क्योंकि मैं मानता हूं कि हमें सपोर्ट मिला है हमेशा से, और लोगों का मिला है, लेकिन हमने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। हमने उस सपोर्ट में पूरी अपनी जान लगा दी है, पूरा एक्सपीरियंस लगा दिया है कि यार किस तरीके से उस बच्चे को मतलब सिखाया जा सके, और आज भी उस सिद्धांत पे कायम है कि कम समय में कैसे पढ़ाया जा सके। इसलिए हमेशा लगे रहेंगे सर, है ना। हाँ बेटा, हमारी कोशिश भी रहेगी पटना में, क्योंकि नीट का एग्जाम बहुत पास आ रहा है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बच्चों को समस्याएं होती हैं, कहीं फंस रहा होता है सर यहाँ अब इतने दिन में क्या कर सकते हैं, क्या बेटर है। तो हम पूरी टीम की पूरी कोशिश रहेगी कि आपको कहीं ना कहीं उन प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन दे पाएं उसका। तो ये हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी कि इस 2024 को
मतलब क्रैक करने में हम क्या आपकी सपोर्ट कर सकते हैं? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, हाँ। दोनों। बच्चों, शायद अभी आप हमसे ऑनलाइन ही पढ़ रहे थे। ये साल हमारे लिए बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम भी एक तरह बिना पानी के मछली की तरह तड़प रहे होते हैं कैमरे के पीछे कि कैसे हम आपसे मिल पाएं, कैसे हम देख पाएं। ठीक है, एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि गिफ्ट ना हमें प्रिंट करा के लेके आनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों? तो क्या है ना बच्चों, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, एक हेल्प और करना, इस लिंक को जहां तक दे सकते हो हमारी हेल्प हो जाएगी। हम प्रिंट करा के उतना ही ला पाएंगे। मान लो कम लोग आ रहे होंगे तो हम ज्यादा प्रिंट करा के अपने खर्चे ना करें, और अगर ज्यादा लोग आ रहे हैं तो हम ज्यादा लोगों के लिए अवेलेबल करा पाए। ये दोनों आप इतना बस कर देना। ये लिंक है, नीचे फॉर्म भर देना बच्चों, है ना, और हम आपसे मिलते हैं। ठीक है, बस इसीलिए है कि हमको कितना वो सामान लेके आना है। बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा है। 31 को मिलते हैं 11 बजे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं, सीट्स लिमिटेड होंगी ऑब्वियसली जब इतने लोग करा रहे हैं। और ये फोन नंबर ले लेना, ये फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये फोन नंबर पे आप कॉल करके पटना कहाँ है, डायरेक्शन कहाँ है, पटना में कब हो रहा है, क्लास कब हो रहा है। कुछ लोग 11th में अपने भाई बहन को करा रहे होंगे, कुछ लोग 12th में अपने भाई बहन को करा रहे होंगे, उसके लिए ये नंबर है बच्चों। हाँ, बहुत सारे बच्चे हम नहीं पढ़ा पाएंगे, ऑफलाइन की एक दीवार की सीमा है, वो 4 दीवारी के अंदर पढ़ा रहा होता है, हम दीवार नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो कुछ ही जगह है जिसमें अपने को पढ़ाना है, हम पढ़ा रहे होंगे। इतना भरोसा रखना कि ऑनलाइन में आपने कुछ देखा है पढ़ाते हुए, ऑफलाइन में कुछ 4 चांद और जोड़ के लेके आके पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, आगे आओ, अब चलते हैं। आर यू रेडी फॉर द थर्ड सरप्राइज? बच्चों, क्या आप तीसरे सरप्राइज के लिए रेडी हो? पहले मुझे बता दो कि पहला और दूसरा कैसा लगा। फर्स्ट ऑनलाइन कर दिया टेस्ट सीरीज, दूसरा ऑफलाइन कर दिया, पटना में 31 को आ रहे हैं, ये भी कर दिया। आर यू रेडी फॉर? पढ़ा भी रहे। हाँ। और थर्ड सरप्राइज, अच्छा एक और चीज, हम लोग वहां रहेंगे, मतलब हाँ। 31 को आप आइए, उसके बाद आप हमसे मिल सकते हैं। मान लो कोई टॉपिक पढ़ना हो, हाँ। मान लो कोई रिवीजन करना हो, मान लो कोई डाउट आ रहा हो, तो आप इकट्ठे लेके आओ, आधे घंटे बैठो, हम सॉल्व करा देंगे। सेंटर पे मिलेंगे, है ना? हम लोग सेंटर पे मिलेंगे और हमारा एम यही है। देखो, हम लोगों ने कहा है ना कि जवाब देंगे, तो जवाब देंगे, ऑफलाइन भी देंगे, ऑनलाइन भी देंगे। हम बच्चों के लिए जिस हद तक जा सकते होंगे जाएंगे। अब इस बार तो हम लोग ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे, और जब ऑफलाइन पढ़ाएंगे आप सामने बैठे होगे तो एनर्जी का लेवल पता नहीं कहां होगा, और आप भी इतना ज्यादा चीजों को सीख पाओगे कि यार धमाल हो जाएगा। तो इस बार पहली रैंक कोशिश होगी कि पटना से आए, मतलब 2025 और 26 के एग्जाम की। क्यों? क्योंकि पूरी टीम जान लगाने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि इस बार हम लोगों का फोकस सिर्फ रैंक पर है, और रैंक पर जो भी बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं पूरी टीम मिलकर के बेस्ट से बेस्ट करेगी। और ये दिमाग में रखना कि हम लोग वहां पर जो आ रहे हैं वो फोटो खिंचाने नहीं आ रहे। अभी सर ने भी बोला, हम फिर बोल रहे हैं, हम कुछ सॉल्यूशंस लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, हम रैंक पर काम करने के लिए आ रहे हैं, हम कुछ ऐसा करने आ रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं जो पटना से टॉप रैंक, मतलब हम भी चाहते हैं यार पटना से टॉप रैंक निकले। ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक गैप आ रहा था इतना लंबा बीच में, उसको फुलफिल करें और एक बढ़िया तरीके से रैंक पर काम करें। तीसरा सरप्राइज और बड़ा सरप्राइज है। तीसरे सरप्राइज के लिए जो लिखा है ना, बस वो बता देता हूं बच्चों कि ये आज तक किसी ने नहीं किया है। थर्ड सरप्राइज यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार है। ठीक है, अब इसके लिए हम सब लोग मिलके कुछ कुछ बना रहे हैं थर्ड सरप्राइज के लिए। ठीक है, तो आज हम अभी यहीं तक रखेंगे। ये थर्ड सरप्राइज को 2-3-4 दिनों में आपके पास वापस लेके आएंगे। थर्ड सरप्राइज कुछ बड़ा है, ऐसा है कि शायद चुटकियों में आपके सबसे बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। हां, मैं बता रहा हूं, विद इन सेकेंड्स आपके बहुत बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा थर्ड सरप्राइज में। हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हम बहुत सारी चीजें हमारे पास बनी बनाई है, आपके लिए कुछ स्पेशल तैयारी इसमें लगा रहे हैं, एंड वी विल कम बैक वेरी सून। हम कह रहे हैं ना, हम और मजबूती से लौटेंगे। देखा आपने मजबूती, ऑनलाइन तो है ही, ऑफलाइन भी होगा, टेस्ट सीरीज भी कराएंगे, और एफोर्डेबल एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चाहे हमें काम करना पड़े या यूट्यूब पे पूरा फ्री पढ़ाना पड़े, जो भी हो, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। दिस इज हमारा, ये एक कह लो कि पूरी लाइफ का एक प्रण है। ठीक है, चलिए अब आपसे मास्टर हमारे कौन कौन से टीचर्स होंगे, तो आइए हमारी जो संकल्प टीम में फिजिक्स के 3 धुरंधर आपको दिख रहे हैं, केमिस्ट्री में भी 3 धुरंधर है, एक हार्डवर्किंग इंसान आपको मिल जाएगा, बायो में भी 2 धुरंधर आपको यहां पे दिख रहे होंगे। ये सारे लोग पटना में आके पढ़ा रहे होंगे। मेरी एक गुजारिश आपसे यही रहेगी बच्चों, आप मत साथ छोड़ना। हम आपसे हैं
और हमारी पढ़ाई के बदौलत आपका सिलेक्शन होगा, इस बात पे भरोसा रखना, ठीक है। और हम कमज़ोर नहीं थे, ना कमज़ोर हैं। हाँ, हम थोड़ा समय जरूर ले सकते हैं, लेकिन कमबैक बड़ी स्ट्रांग होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। 31 मार्च को 11 बजे आओगे ना, तो हम मुझे भी पूरा हाथ फैला के मैं खड़ा रहूँगा, गले मिलते हैं, मेहनत करते हैं, है ना। बाकी दुनिया क्या नहीं कर देगी आपको गिराने के लिए, हम उतनी ही तेज़ी से ऊपर भागेंगे, बिल्कुल, ठीक है। इसको प्रूव भी करना है। आपको भी बहुत सारे लोग बहुत ताने देते होंगे, हमें भी मिलते हैं, आपके सामने मिलते हैं, लेकिन यही है हमारा कि अगर आप एक पत्थर फेंकोगे ना, उसी से हम इमारत खड़ी कर देंगे। पत्थर आने दो, मैं तो कहता हूँ आने दो। 2019 से, कोविड से बहुत पहले, कोविड में लोग यूट्यूब पे आना चालू किए। कोविड से बहुत पहले मैं यूट्यूब पे पढ़ाता था, बहुत पहले। ये फ्री और क्वालिटी एफोर्डेबल ये बाद में चीज़ें आई हैं, हम लोग बहुत पहले से इसे कर रहे हैं। हाँ, पहले थोड़ा लोग कम हमारे पीछे पड़े थे, अब थोड़ा ज़्यादा पीछे पड़े हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि यार ये हमारे लिए खतरा है। बिल्कुल सर, कहते हैं ना, मुसीबतें जब आती हैं तो जो इशारा होती हैं, इंडिकेटर होती हैं कि आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। सीधी सी बात है, मुसीबतें आ रही हैं बेटा, और मुसीबतें आपके पास भी आती हैं, तो कभी उन मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए और स्ट्रॉन्ग तरीके से उनका मुकाबला करना चाहिए और उसको एक रिजल्ट में कन्वर्ट करना चाहिए। तो बेटा, पटना में संकल्प टीम का स्वागत है, ऐसा करके हम कमेंट बेटा कर दीजिएगा, हम लोग उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और पटना में हम लोग मचाएंगे। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पटना, ध्यान रखना बेटा। 5 तारीख को तुम्हारे रिजल्ट पे मैं ज़रूर बोलूँगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप मुझे मौका दोगे बोलने का, है ना। ठीक है, मिलते हैं बेटा। जय हिंद।